प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 23 में, जिसका विषय है बाबा बालकनाथ का इतिहास या बाबा बालकनाथ का तीनों युगों सतयुग, द्वापर युग और कलयुग में जन्म लेने की कथा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। प्रिय भक्तजनों, बाबा बालकनाथ एक सिद्ध बाबा थे जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक है। बाबा बालकनाथ ने हर युग में जन्म लिया है। बाबा बालकनाथ जी हिंदुओं के पूज्य देवता हैं और इनकी पूजा पूरे उत्तर भारत में की जाती है। बाबा बालकनाथ जी के पूजा स्थान को द्योट सिद्ध भी कहा जाता है। बाबा बालकनाथ को भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। बाबा बालकनाथ सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल तथा द्वापर युग में महाकोल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता की थी और प्रत्येक जन्म में बाबा बालकनाथ भगवान शिव के भगत कहलाए। प्रिय भक्तजनों, बाबा बालकनाथ के जन्म के विषय में दो कहानी प्रचलित हैं। पहली, बाबा बालकनाथ का द्वापर युग और कलयुग में जन्म, और दूसरी बाबा बालकनाथ की सिद्ध के रूप में जन्म कथा, जो भगवान शिव की अमर कथा की कहानी से जुड़ी है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। प्रिय भक्तजनों, बाबा बालकनाथ के बारे में मान्यता है कि वे हर युग में जन्म लेते हैं। वे सतयुग में स्कंद के रूप में, त्रेता में कोल के रूप में और द्वापर में महाकोल के रूप में प्रकट हुए। तो प्रिय भक्तजनों, द्वापर युग में बाबा बालकनाथ का जन्म महाकोल नामक तपस्वी के रूप में हुआ। महाकोल ने द्वापर युग में भगवान शिव की बहुत आराधना की और इस तपस्या से उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पिछले 3 जन्मों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। प्रिय भक्तजनों, तपस्वी महाकोल भगवान शिव से मिलने की इच्छा से कैलाश धाम की ओर चल दिए। तभी तपस्वी महाकोल को एक बूढ़ी महिला रास्ते में मिली। उसने तपस्वी महाकोल से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तब तपस्वी महाकोल ने बताया कि मैं पिछले 3 जन्मों से शिव की आराधना कर रहा हूँ, परंतु मुझे भगवान शिव के दर्शन आज तक नहीं हुए हैं, इसलिए मैं उनके दर्शन पाने के लिए कैलाश धाम की ओर जा रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, तब बूढ़ी महिला ने तपस्वी महाकोल से कहा, भगवान शिव के दर्शन होना आसान नहीं है। तभी तपस्वी महाकोल ने बुढ़िया से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भगवान शिव के दर्शन हो जाएं। प्रिय भक्तजनों, बुढ़िया ने बताया कि हे तपस्वी, तुम्हें कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित मानसरोवर में खड़े होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। वहाँ कभी कभी माता पार्वती स्नान करने के लिए आती हैं। जब माता पार्वती वहाँ स्नान करने के लिए आएं, तो माता पार्वती से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, तब तपस्वी महाकोल ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने सलाह दी थी, और तब भगवान शिव ने महाकोल को वर दिया कि तुम कलयुग में बाबा बालकनाथ के नाम से जाने जाओगे और तुम पर उम्र का भी कोई असर नहीं होगा और तुम हमेशा युवा बने रहोगे। प्रिय भक्तजनों, यह थी तपस्वी महाकोल के रूप में बाबा बालकनाथ की द्वापर युग की जन्म कथा। अब शुरू करते हैं बाबा बालकनाथ की कलयुग की जन्म कथा। प्रिय भक्तजनों, द्वापर युग के तपस्वी महाकोल का जन्म कलयुग में काठियावाड़ में नारायण, विष्णु और लक्ष्मी के घर में हुआ था। माता पिता ने उसका नाम देव रखा। देव बचपन से ही काफी धार्मिक थे और वह हर समय प्रार्थना किया करते थे। उसके माता पिता ने उसकी शादी करने की कोशिश की ताकि वह घर नहीं छोड़ सके। देव इसके लिए तैयार नहीं थे। जब उन पर शादी का इतना दबाव था तो उन्होंने घर छोड़ दिया और परम सिद्धि की तलाश में गिरनार पर्वत की ओर चल पड़े। जूनागढ़ में उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई। यहाँ स्वामी दत्तात्रेय के आश्रम में उन्हें
दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्ध के रूप में अवतरित हुए। जैसा कि भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उम्र उन्हें प्रभावित नहीं करेगी, वे एक बच्चे के रूप में ही बने रहे और बालकनाथ कहलाए। प्रिय भक्तजनों, यह थी बाबा बालकनाथ की द्वापर युग और कलयुग की जन्म कथा। अब शुरू करते हैं बाबा बालकनाथ की सिद्ध के रूप में जन्म कथा, जो भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। प्रिय भक्तजनों, एक बार की बात है, भगवान शिव देवी पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, परंतु देवी पार्वती कथा सुनते सुनते ही बीच में सो गई। गुफा में एक तोता था जो पूरी कहानी सुन रहा था और हाँ में जवाब दे रहा था। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती सो रही है और इस तोते ने अमर होने की पूरी कहानी सुन ली, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना त्रिशूल तोते पर फेंक दिया। तोता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग दिया और त्रिशूल उसके पीछे हो लिया। प्रिय भक्तजनों, रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी जवाई ले रही थी। तोता उसके मुंह से उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि एक महिला को मारना धर्म के विरुद्ध कार्य था। प्रिय भक्तजनों, जब भगवान शिव को यह पता चला तो भगवान शिव भी वहां आ गए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव काफी समय तक वहीं खड़े रहे, पर तोता बाहर नहीं आया। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड कांपने लगा। तब सभी देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की, हे नारद जी, इस पृथ्वी को और ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचा लो, क्योंकि भगवान शिव बहुत क्रोधित हैं। तब नारद जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अमर होने की कहानी इस तोते ने पहले ही सुन ली है। अब वो अमर हो गया है, अब उसे कोई नहीं मार सकता। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर भगवान शिव ने तोते को बाहर आने के लिए कहा और बदले में तोते ने उनसे वरदान मांगा। भगवान शिव ने वरदान स्वीकार कर लिया। तोते ने कहा, जैसे ही वह एक आदमी के रूप में बाहर आए, कोई भी बच्चा जो उसी समय जन्म लेगा वो भी अमर होगा। प्रिय भक्तजनों, उसी समय ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु निकला। उस शिशु ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यही दिव्य बालक बाद में बाबा बालकनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रिय भक्तजनों, ये थी बाबा बालकनाथ की सतयुग, द्वापर युग और कलयुग की जन्म कथा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।